तो दोस्तों आज 22 जुलाई 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज के बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस की गाइडलाइन को लेकर भारत सरकार की तरफ से बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने एक बार फिर से पूरे देश के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सफर करने को लेकर। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजें ले ली हैं तो वही लोग सफर पे निकलें। इसके अलावा भी एडवाइजरी में कई सारी बातें कही गई हैं, तो अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बिग बॉस शो को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीते रोज ईद के मौके पर सलमान खान की तरफ से बताया गया है कि बिग बॉस का 15वां सीजन कब शुरू होगा। इस बार बिग बॉस शो में एक बड़ा बदलाव किया गया है कि अब ये शो 3 महीने नहीं बल्कि 6 महीने चलेगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर एक बड़ी खबर है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस से मरने वालों को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। आपको बता दें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक लगभग कोरोना वायरस की वजह से 4,19,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। लेकिन एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सरकार आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है। असल में कोरोना से मरने वालों की संख्या 34 लाख से लेकर 49 लाख हो सकती है, यानी कि जो सरकारी आंकड़ा है उससे लगभग 10 गुना। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में फ्री वाईफाई यानी कि फ्री इंटरनेट को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 217 शहरों में जल्द ही फ्री वाईफाई की सुविधा मिलने वाली है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को लेकर फिर बड़ी खबरें सामने आई हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें अभी हाल ही में क्राइम ब्रांच ने अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में राज कुंद्रा को यानी कि शिल्पा शेट्टी के पति को गिरफ्तार किया है। लेकिन अब ये खबर आई है कि जल्द ही शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की जाएगी। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि सलमान खान ने दी फैंस को ईदी। आने वाले दिनों में इस दिन से शुरू होगा बिग बॉस का 15वां सीजन। जी हाँ, बिग बॉस के फैंस इस शो के 15वें सीजन का इंतजार सीजन 14 खत्म होने के बाद से ही कर रहे हैं। आपको बता दें इसी बीच बॉलीवुड के सुपरस्टार और शो के होस्ट यानी कि सलमान खान ने शो के 15वें सीजन का पहला प्रोमो जारी कर दिया है और साथ ही में ये बता दिया है कि बिग बॉस का 15वां सीजन कब से शुरू होगा। दोस्तों आपको बता दें इस बार के बिग बॉस के 15वें सीजन में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब ये शो 3 महीने नहीं बल्कि 6 महीने तक चलेगा। साथ ही में एक और बड़ा बदलाव ये होगा कि अब इसे टीवी से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट पर प्रीमियर किया जाएगा, यानी कि अब ये शो टीवी पर आने से पहले वूट ऐप पर आ जाएगा। जानकारी के मुताबिक बिग बॉस के 15वें सीजन की शुरुआत आने वाले 8 अगस्त 2021 से हो रही है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल बिग बॉस शो से जुड़ा हुआ। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अब जो बिग बॉस का शो है वो 15वें सीजन के तहत 3 महीने नहीं बल्कि 6 महीने तक चलेगा। तो दोस्तों आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये शो अच्छा लगता है या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट 25 जुलाई से पहले आ सकता है। आइए बताएं इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी। जी हाँ, सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट फाइनल करने का समय 22 जुलाई से बढ़ाकर 25 जुलाई कर दिया है, लेकिन 10वीं का रिजल्ट फाइनल करने की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि 10वीं का रिजल्ट आज 22 जुलाई को ही फाइनल किया जाएगा। फाइनल करने से मतलब यह है कि इसे जारी नहीं किया जाएगा बल्कि सीबीएसई का काम पूरा हो जाएगा। जाहिर सी बात है रिजल्ट पर सीबीएसई का काम पूरा हो जाने की वजह से इसे जल्दी जारी किया जाएगा। इसी की वजह से ये अनुमान जताया गया है कि आज 22 जुलाई से लेकर 25 जुलाई से पहले ही 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि 12वीं के रिजल्ट को जो फाइनल करने की डेट थी 22 जुलाई, इसे बढ़ाकर 25 जुलाई किया गया है। तो सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट को लेकर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि 25 जुलाई गुजरते ही 12वीं का रिजल्ट भी आ जाएगा। सीबीएसई बोर्ड को लेकर एक और बड़ी खबर है आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीबीएसई ने की है बड़ी घोषणा। 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होंगी प्राइवेट छात्रों की परीक्षाएं। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने बीते बुधवार को कहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच जो प्राइवेट छात्र हैं उनके लिए परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बाकी ज्यादा जानकारी आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना वायरस से करीब 50 लाख मौतें होने की है आशंका भारत में।
सरकारी आंकड़ों से है ये 10 गुना संख्या। रिपोर्ट में हुआ है बड़ा दावा। जी हां, कोरोना से मौत को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो कि सभी को चौंका रही है। जानकारी के मुताबिक ये रिपोर्ट कहती है कि देश में कोरोना संक्रमण से सरकारी आंकड़ों के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 34 लाख से 49 लाख मौतें होने की आशंका है कोरोना वायरस की वजह से हमारे भारत में। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में इसे देश की आजादी के बाद सबसे भीषण त्रासदी यानी कि तबाही बताया गया है। आपको बता दें, ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब सरकार लगातार कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर लोगों को आगाह कर रही है। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके अरविंद सुब्रमण्यम भी शामिल हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि अरविंद सुब्रमण्यम भारत के मुख्य सलाहकार रह चुके हैं। इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अभिषेक आनंद ने भी इस रिपोर्ट को तैयार करने में अपना हिस्सा लिया है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में जो बात बताई गई है अगर वो सच है तो हम नहीं जानते कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में हम कितनी बड़ी तबाही के शिकार हुए थे। लेकिन मौतों का आंकड़ा कम बताने से हमें उसकी गंभीरता सही से पता नहीं चली। कोरोना वायरस से जुड़ी एक और बड़ी खबर है सीधे सरकार की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि भारत सरकार ने जारी की कोरोना वायरस को लेकर नई एडवाइजरी। कहा, वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद ही ट्रेवल करें, क्योंकि भारत में अभी भी 32% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना का बहुत ज्यादा खतरा है। जी हां, करीब 67% भारतीयों ने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है। इसका मतलब यह है कि आधे से ज्यादा भारतीय कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो चुके हैं। अगर आप एंटीबॉडी का मतलब नहीं समझते हैं तो आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बताते हैं। दोस्तों, जब भी किसी शरीर पर कोई वायरस या कोई बीमारी हमला करता है तो शरीर का जो इम्यून पावर है वो उससे लड़ता है। इम्यून पावर अगर बीमारी या वायरस से लड़ने में कामयाब हो जाता है तो वो बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन इम्यून पावर पर अगर वायरस भारी पड़ जाता है तो फिर ऐसा व्यक्ति वायरस की चपेट में आ जाता है। दोस्तों, इम्यून पावर हमारे शरीर में एक ऐसी चीज होती है जो कि सभी तरह की बीमारियों से लड़ती है और हमें सुरक्षित रखने में मदद करती है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इम्यून पावर घटता और बढ़ता रहता है। ये निर्भर करता है आपके खान पान पर और दिनचर्या पर, यानी कि आप कैसी लाइफ जीते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी किसी शरीर पर किसी वायरस का हमला होता है तो जो शरीर का इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ने की कोशिश करता है। इसी लड़ाई के दौरान शरीर का इम्यून सिस्टम ये पता लगा लेता है कि अगली बार जब भी ये वायरस आएगा तो इससे कैसे लड़ना है, क्योंकि उस बीमारी या वायरस की कमजोरी शरीर को पहले से पता चल जाती है और वो अगली बार के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि शरीर उस वाले वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाता है और इसे ही एंटीबॉडी कहा जाता है। तो फिलहाल जो खबर आई है उसके मुताबिक लगभग भारत में 67% लोग ऐसे हैं जिन लोगों के शरीर में ये एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। यानी कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो गई है। लेकिन 32% लोग ऐसे हैं जो अभी भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अभी इन लोगों के शरीर में ऐसी एंटीबॉडी पैदा नहीं हो पाई है जो कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो। इसी की वजह से ऐसे लोगों को काफी ज्यादा खतरा है कोरोना वायरस का। सरकार की तरफ से पूरे भारत के लिए कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, तो आइए आपको उसके बारे में एक एक करके बताते हैं। देश के सभी नागरिकों के लिए सरकार की ये बात बेहद ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने कहा है कि लोकल या जिला स्तर पर हालात अलग अलग हो सकते हैं। सीरो सर्वे में एंटीबॉडी को लेकर जो सर्वे किया गया है इसमें ओवरऑल नजर डाली गई है। यानी कि जैसा कि आपको बताया कि लगभग 67% भारतीय ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। लेकिन ये 67% लोग पूरे भारत में बटे हुए हैं। कोई ऐसा गांव या कोई ऐसा शहर हो सकता है या कोई ऐसा इलाका हो सकता है जहां के अक्सर लोगों को कोरोना वायरस का ज्यादा खतरा हो। इसी की वजह से सरकार ने कहा है कि इस तरह के सर्वे को जारी रखना चाहिए ताकि बहुत छोटे स्तर पर यानी कि छोटे छोटे इलाकों के जरिए पता चल सके कि कहां के लोग कोरोना से लड़ने में सक्षम हो गए हैं और कहां के लोगों में अभी एंटीबॉडी पैदा नहीं हुई है। सरकार ने कहा कि कई राज्यों में सभाओं ने पाबंदियों में ढील दी है, लेकिन अभी इससे बचने की जरूरत है, यानी कि भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। इसके अलावा सरकार ने लोगों को ये सलाह दी है कि फुल वैक्सीनेशन के बाद ही यात्रा करें, यानी कि जब कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग जाए तभी किसी यात्रा पर निकले, बस से, ट्रेन से या विमान वगैरह से। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि बड़े लोगों को अब कोरोना वायरस का ज्यादा खतरा है, खास करके उन लोगों को जिनके शरीर में एंटीबॉडी विकसित नहीं हुई है, लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें ज्यादा खतरा नहीं है। इसी की वजह से जो प्राइमरी स्कूल हैं वो जल्द ही आने वाले दिनों में खोले जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना वायरस को लेकर यूपी सरकार हुई सख्त। 11 राज्यों से आने वालों को देनी होगी कोरोना की नेगेटिव वाली जांच रिपोर्ट। जी हां, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण अभी काफी तेजी से बढ़ रहा है। शायद इसी की वजह से यूपी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए भारत के ऐसे 11 राज्यों के बारे में बताया है जहाँ के लोग अगर यूपी में आएंगे तो उन्हें कोरोना की नेगेटिव वाली रिपोर्ट दिखानी होगी। उन राज्यों में शामिल है महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर, साथ ही में मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 40,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 500 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवा दी है अपनी जान। जी हां, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज एक बार फिर से 41,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,12,56,839 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें इन टोटल
टोटल मरीजों में से अभी तक 4,19,021 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों यही वो आंकड़ा है जिसके बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि असल में ये आंकड़ा 10 गुना कम हो सकता है, क्योंकि जो नई रिपोर्ट आई है उसमें दावा किया गया है कि लगभग 49 लाख लोगों के मारे जाने की संख्या है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन सरकारी आंकड़ा फिलहाल 4,19,021 है। साथ ही में आपको बता दें बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,04,21,813 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,03,605 हो गई है, यानी कि भारत में अभी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीन के नानजिंग शहर में कोरोना के आए 17 नए मामले। केवल इतने मामलों से ही मच गया हड़कंप, 521 उड़ानों को कर दिया रद्द। जी हां, चीन के जियांगसू प्रांत के नानजिंग में बीते बुधवार को हवाई अड्डे के 17 कर्मियों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद एकदम से हड़कंप मच गया और लगभग 521 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक जिस वायरस की शुरुआत चीन से हुई है, वहां पर कुल मामले अभी तक 92,000 ही आए हैं और केवल 4636 लोगों की जाने गई हैं। आपको बता दें, चीन कोरोना वायरस के मामले में काफी ज्यादा सतर्क रहता है। जैसा कि अभी आपको बताया, केवल 17 मामले सामने आने से 521 हवाई जहाज के उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और साथ ही में अब नानजिंग शहर में बड़े स्तर पर कोरोना की जांच की जा रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मुख्यमंत्री योगी ने दी युवाओं को नसीहत, गलत काम किया तो प्रॉपर्टी होगी जब्त। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि सभी युवाओं से मेरी अपील है कि वो किसी के बहकावे में ना आए और कोई भी गलत काम ना करें। अगर कोई गलत काम करेगा तो सीधे अब उसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। इसी वजह से प्रदेश में निवेश आया है, यानी कि दूसरे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आई हैं। लेकिन अगर कहीं पर दंगा होगा धर्म के नाम पर या किसी और चीज के नाम पर, तो जाहिर सी बात है जो दूसरे देश की कंपनियां हैं वो अपने कंपनियों को भारत में लाने के लिए हिचकेंगी। उन्हें इस बात का डर होगा कि उन दंगों वगैरह में उनका भी भारी नुकसान होगा। जिस देश में जितनी ज्यादा शांति होती है, वहाँ पर उतनी ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और इससे रोजगार भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो अभी तक 1,61,00,000 लोगों को नौकरी देने में सफल हुए हैं। साथ ही में उन्होंने कहा है कि आने वाले सितंबर में वो 60,000 और नौकरियां देने जा रहे हैं। यूपी सरकार को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर ग्राम पंचायत में बनेंगे ग्राम सचिवालय। जनसंख्या नीति को मिल गई है कैबिनेट में मंजूरी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अब हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिवालय होगा, यानी कि एक पंचायत कार्यालय भवन। आपको बता दें, इस भवन में एक पंचायत सहायक होगा, साथ ही में एक अकाउंटेंट सहायक होगा। आपको बता दें, इसकी वजह से 58,000 से ज्यादा नौकरी फिर सामने आएगी यूपी में। आपको बता दें, ये भवन पंचायत स्तर पर काम करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, यूपी में कैबिनेट की बैठक में जो जनसंख्या नीति थी उसको मंजूरी दे दी गई है। जनसंख्या कानून के बारे में हम आपको पहले ही कई मुख्य समाचारों में डिटेल से बता चुके हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी के ही 217 शहरों में दी जाएगी मुफ्त वाईफाई की सुविधा। दिशा निर्देश हुए हैं जारी। जी हाँ, आने वाले दिनों में जल्दी यूपी के 217 शहर ऐसे होंगे जहां पर बिल्कुल फ्री में वाईफाई की सुविधा मिलेगी। जानकारी के मुताबिक ये वाईफाई की सुविधा बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, तहसील पर, कचहरी पर, इसके अलावा ब्लॉक में, साथ ही में रजिस्ट्रार ऑफिस वगैरह के पास दी जाएगी। सरकार की इस मुफ्त वाईफाई सुविधा की वजह से लोग बिल्कुल फ्री में इंटरनेट चला सकेंगे। इस सुविधा को शुरू करने के लिए नगर विकास विभाग ने भी आदेश यानी कि निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, यूपी के कुछ शहरों के नाम भी सामने आए हैं, जैसे कि लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, साथ ही में फिरोजाबाद। इसके अलावा भी कई ऐसे शहर होंगे जहां पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसानों का आज से होगा दिल्ली कूच। कृषि कानूनों के विरोध में जंतर मंतर पर रोज 200 किसान जुटेंगे। संसद सत्र के बीच दिल्ली सरकार ने दी है इजाजत। जी हाँ, अभी हाल ही में किसानों ने ये ऐलान किया था कि जैसे ही संसद भवन की कार्रवाई शुरू होगी तो किसान अपने आंदोलन के तहत संसद का घेराव करेंगे। लेकिन आपको बता दें, किसानों को रोकने के लिए सरकार की तरफ से तगड़ी सिक्योरिटी कर दी गई है। हालांकि दूसरी तरफ किसान भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी की वजह से बातचीत करके ये हल निकाला गया है कि किसान अब संसद भवन पर 200 लोगों के साथ अपना आंदोलन कर सकते हैं। 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। आपको बता दें, इन 200 लोगों को पुलिस वाले अपनी सिक्योरिटी के तहत जंतर मंतर तक लाएंगे। जाहिर सी बात है, 26 जनवरी को जो रैली निकाली गई थी उसमें काफी ज्यादा हिंसा हुई थी। लाल किले के ऊपर के झंडे को भी निकाल दिया गया था। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, सरकार ने अभी हाल ही में 3 कानून लागू किए थे किसानों को लेकर, जो कि बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं आया है और इसी की वजह से कई महीनों से ये आंदोलन चल रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पोर्न यानी कि अश्लील फिल्में अपलोड करने वाला सर्वर किया गया सीज। राज कुंद्रा का जानकारी मिली है कि एक दिन में करते थे 10 लाख तक की कमाई। जी हाँ, आप में से अक्सर लोग अब जानते होंगे कि शिल्पा शेट्टी के पति को क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उन पर अश्लील यानी कि गंदी पोर्न फिल्में बनाने का आरोप है। गिरफ्तारी असल में इस वजह से हुई है कि वो लड़कियों को बड़ी फिल्मों में काम करने का झांसा देकर जबरदस्ती अपनी गंदी फिल्मों में काम करवाते थे और फिर वीडियो को विदेश भेजा जाता था। आपको बता दें, इसी बीच ये खबर
खबर आई है कि राज कुंद्रा एक दिन में 10 लाख रुपए तक की भी कमाई करते थे। साथ ही में ये भी खबर आई है कि मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के मुंबई स्थित वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑफिस को, इसके अलावा और भी कई ठिकानों पर रेड की है। हार्ड डिस्क वगैरह को और सर्वर को सीज कर दिया गया है। जानकारी मिली है कि अब मुंबई पुलिस जल्द ही इस मामले में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ कर सकती है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि शिल्पा शेट्टी लगभग सभी कारोबार में राज कुंद्रा के साथ भागीदार हैं। आपको बता दें, राज कुंद्रा को लेकर यानी कि शिल्पा शेट्टी के पति को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जो कि पूनम पांडे की तरफ से किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, पूनम पांडे ने कहा कि उन्हें मिल रही थी धमकी। जी हाँ, पूनम पांडे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि राज कुंद्रा की तरफ से उन्हें धमकी दी जा रही थी। धमकी ये था कि मुझे उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, वो जब कहेंगे जैसा कहेंगे उन्हें शूट करना पड़ेगा। पूनम पांडे ने आगे कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो राज कुंद्रा ने कहा कि उनकी प्राइवेट चीजें लीक कर दी जाएंगी। आपको बता दें, पूनम पांडे के मुताबिक राज कुंद्रा ने उनका पर्सनल नंबर लीक भी कर दिया और इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी कॉलें आती थी। उन्होंने कहा कि वो कई महीनों तक राज कुंद्रा की वजह से चुप कर रहे। लेकिन पूनम पांडे ने आगे कहा कि मेरे वकीलों के मना करने के बावजूद मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि राज कुंद्रा अगर पूनम पांडे जैसी लड़की के साथ ऐसा कर सकता है तो फिर वो आम लड़कियों के साथ क्या क्या करता होगा। इसी की वजह से उन्होंने कहा है कि जिन भी लोगों के साथ इसने गलत किया है यानी कि राज कुंद्रा ने, तो वो उसके खिलाफ सामने आए। इसके अलावा एक और खबर आई है कि मशहूर यूट्यूबर पुनीत कौर को भी राज कुंद्रा ने मैसेज भेजा था अपनी इसी तरह की फिल्मों में काम करने के लिए। मशहूर यूट्यूबर पुनीत कौर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस बात का खुलासा किया है कि राज कुंद्रा ने उन्हें इसी तरह के वीडियो में काम करने के लिए कहा था। पुनीत कौर ने अब शिल्पा शेट्टी के पति के बारे में ये कहा है कि भगवान करे वो जेल में ही सड़े। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, अगर हमारी सरकार बनी तो राम मंदिर की जगह बनवाएंगे बाबरी मस्जिद। सोशल मीडिया पर फैल रही है ये फेक खबर। जी हाँ, अखिलेश यादव को लेकर एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हमारी सरकार बनी, यानी कि अगर समाजवादी की सरकार यूपी में बनती है तो फिर राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनवाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, जब भास्कर.com की तरफ से इसे चेक किया गया तो ये खबर बिल्कुल झूठी निकली है। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा है कि भाजपा की तरफ से समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव वगैरह को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, इसी तरह की अगर कोई खबर आपके सामने आती है जिससे आप चौंक जाते हैं तो इसको शेयर करने से पहले इसकी जांच कर लें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मिलेगा 8 GB रैम और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज, साथ ही में मिलेगा 2 सेल्फी कैमरा और फोन की कीमत है वो भी 16,000 से कम। जी हाँ, जिस फोन में 8 GB रैम हो और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज हो, साथ ही में 2 सेल्फी कैमरे हो, तो इस तरह के फोन की कीमत 30-40 हजार रुपए होना आम बात है। लेकिन आपको बता दें, इन्फिनिक्स कंपनी का एक फोन है जिसका नाम है इन्फिनिक्स 08i। ये वो फोन है जिसमें आपको डुअल फ्रंट कैमरा मिलेगा, यानी कि सेल्फी के लिए 2 कैमरे मिलेंगे, 8 GB रैम मिलेगा, साथ ही में 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए, इसे खरीदने के लिए आप सीधे इन्फिनिक्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं या अमेज़न वगैरह को भी विजिट कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 22 जुलाई को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में, कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटका में, मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा विदर्भ में, मराठवाड़ा में, तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में और उड़ीसा के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा आज बिहार में, झारखंड में, गंगी पश्चिम बंगाल में, आंतरिक उड़ीसा में, पंजाब के कुछ हिस्सों में, पश्चिमी हिमालय में, दक्षिणी गुजरात में, इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। 1-2 स्थानों पर इन जगहों पर भी भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुजरात क्षेत्र में, उत्तर और पूर्वी राजस्थान में, हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में दिल्ली में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में, इसके अलावा रॉयल सीमा में, तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन एक आध स्थानों पर हल्की से थोड़ी तेज यानी कि मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूट्यूब ने लॉन्च किया कमाल का फीचर। अब आप अपने पसंदीदा क्रिएटर से ऐसी कर सकते हैं बात। जी हाँ, यूट्यूब ने बीते बुधवार को कहा कि उसने एक नया सुपर थैंक्स फीचर यूट्यूब में जोड़ा है, जिसके जरिए यूट्यूब पर वीडियो देखने वाले इस सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, ये सुपर थैंक्स लेने के लिए आपको पैसे देने होंगे। आसान सी भाषा में कहें तो जिन भी लोगों के पास सुपर थैंक्स होगा, तो वो जब भी अपने पसंदीदा क्रिएटर को कमेंट करेंगे तो वो हाईलाइट होकर आएगा। इससे क्रिएटर को अपने उस व्यूअर को जवाब देने में आसानी होगी। जानकारी के मुताबिक इस सुपर थैंक्स की जो कीमत है वो $2 है और $50 है। तो दोस्तों, आज 22 जुलाई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इसके बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।